आमुग्ध अर्ध उन्मीलित लोचना दिख रही है कमनीय के कपोल संश्लिष्ट। हाँ, यही गतक्षण वर्तमान क्षण का माधुर्य प्रसंग है। वहीं रहती हुई श्रवणोत्कंठिता प्रत्यंग परिमंडिता तन्मया है। कथित प्रिय की वाणी में तन्मया है, कथित प्रिय वाणी के। वहीं रहती हुई श्रवणोत्कंठिता प्रत्यंग परिमंडिता तन्मया है कथित प्रिय की वाणी में। श्री वदनचंद्र में ही यह वाक सुधा रसपान करती हुई ही कुछ कहा था, इसने अवश्य ही सुना है। इसी रहस्य को प्रिय सखी की तन्मयता में विमुग्ध दिशा बोल रही है। इसी रहस्य को प्रिय सखी की तन्मयतामयी विमुग्ध दशा बोल रही है। वहीं पर संश्लिष्टा मानव वह श्रवण कर रही है। यह वर्तमान दशा श्रुत गतक्षणीय चर्चा को प्रत्यक्ष प्रमाणित कर रही है। इस गतक्षण शब्द में ही श्री मुखारविंद है। वर्तमान क्षण शब्द में प्रिय सखी वहीं श्री मुख पद्म पर वर्तमान है। गतक्षणी, हाँ, श्रीमुखी श्रुतवाणी को वहीं पद्ममुख श्री पर सुनने लालसानुज दिख रही है, कमनीय कपोल पर ही। गतक्षण तो वर्तमान क्षण का रहस्य सार सर्वस्व रससुधा सिंधु चंद्रमुखी है, मुखश्री है। इस चंद्रमुख में चकोरी ही चकोरी रसलुब्धा रस तृषान्विता नहीं है। चकोरी संयुक्त चंद्र ही इस शब्द का सर्वांतरतम रहस्य संकेत है। माधुर्य रसामृत सिंधु, माधुर्य रसामृत सिंधु अपने में लहरान्वित डूबी हुई प्रिय सखी को प्रतिक्षण अपलक आमुग्ध अवलोकन करते ही जो रहा करते हैं। प्रतिक्षण अपलक आमुग्ध अवलोकन करते ही जो रहा करते हैं। अपनी नील कमनीय चंदन चर्चित भुजाओं में भूषिता आमुग्ध अपलक अवलोकन करती रहने वाली को एकटक निहारते हुए रसपान करते रहा जो करते हैं। कुछ मृदु मालिक मनोहारिणी वाणी के श्रवण ब्रह्म में प्रीतम एवं कुछ कह दिया, स्वयं ने मानो सुन लिया है। इसी मधुर ब्रह्म में प्रीतमा परस्पर भावबंधन में होकर अन्योन्य अपलक एक दूसरे में डूबे ही रह गए। परस्पर भावबंधन में होकर अन्योन्य अपलक एक दूसरे में डूबे ही रह गए। हाँ, यही है शब्द गतक्षण एवं वर्तमान क्षण। कभी वर्तमान क्षण व गतक्षण। कुछ इसने सुना, कुछ उन्होंने सुना, कुछ इसने सुना, कुछ उन्होंने सुना। हाँ, परस्पर कुछ परस्पर से कहा। यही दोनों की हृदयैक्यता में श्रुत गत है वाणी, परस्पर मुख निःसृत। मुख निःसृत वाणी को गतक्षण कहें और श्रुतिगत वाणी को क्या वर्तमान कहें? मुख निःसृत वाणी को गतक्षण कहें और श्रुतिगत वाणी को क्या वर्तमान कहें? दशा अभी भी दिख जो रही है सुनने की, सुना है कुछ, और इसी दिशा में और भी सुनने की समुत्कंठा लालसा दिख रही है। उस चंदन चर्चित ने कुछ कहा या चकोरी ने कुछ कहा, यह गतक्षण का रहस्य है। किंतु यह भी दिख रहा है वर्तमान में वही मुख मुख संश्लिष्ट एवं दोनों की मुखैक्यता में, मुख सन्निकटता में ऐसा जो क्षण है, दोनों में किसी का कुछ कहने का भ्रम, सुनने की लालसापूर्ण, दोनों जो मुखैक्यता में दिख जो रहे हैं वर्तमान प्रत्यक्ष परस्पर संश्लिष्ट, यही गतक्षण वर्तमान का दोनों का एक साथ ही परस्पर में आमुग्ध रहने का स्वरूप है। गतक्षण माने गुजरा हुआ क्षण नहीं। गतक्षण माने गुजरा हुआ क्षण नहीं, कुछ गुजर गई ऐसा व्यक्त कर रही है दशा परस्पर की। परस्पर में परस्परी दिशा का कारण एक दूसरे से कहने सुनने के भ्रम में अपलक लोचनों से दिख रहे हैं। चंद्र चकोरी में होकर या चकोरी चंद्र में होकर एक दूसरे में गतक्षण वह वर्तमान क्षण है। चंद्र में हास्य चंद्रिका, चकोरी में हास्य चंद्रिका युक्त चंद्र एक दूसरे में घुल मिलकर आश्रित, आधीन, विमुक्त, परस्पर ही गतक्षण व वर्तमान क्षण। इनका कुछ कहना
उसका कुछ कहना और इनका कुछ सुनना, दोनों का कहना व सुनना माने ही द्वैतनु में दिखते हुए एक प्राण होकर एक ही बात कही व सुनी, वह एक प्राण हो गए, हृदय हृदय हो गए। यह झगड़ा मिट गया कहने का कि गत क्षण वर्तमान क्षण सभी सखियां इनमें एक हो चुकी। क्या जड़, क्या जंगम, संपूर्ण मन ही इस हृदय की राह में एक हो गया। श्री मुखचंद्र जब भी दृष्टिपथ में आया, विचुंबिताधर युक्त ही आकर विमुग्ध तन्मय कर दिया सखियों को। बाहुमंडिता में, मुखचंद्र विमुग्धा में, सुधाधर लुब्धा में अपलक एकटक रहते हुए सखियों की पंक्ति मध्य मंद गमन किया। विमुग्धा रसलुब्धा चकोरी के नैनों में समाते हुए, कभी विमुग्ध चंद्र के नैनों में समाते हुए परस्पर में विश्राम किए। जब ये आए साथ ही प्रिय सखी के और साथ ही गमन किया प्रिय सखी के। हाँ, इनका आना जाना विश्राम करना प्रिय सखी के नैन ही नैनों में, प्रिय सखी के नैन ही नैन में माने गत क्षण, अब वर्तमान क्षण जो कि जहां विश्राम किए। गत क्षण एवं वर्तमान क्षण, हाँ, अनंत नवनव माधुर्यमयी लीलाओं की लहरियां, किशोर किशोरी समावृत अनंत सखियां ही सखियां। क्या हुआ? गत क्षण एवं वर्तमान क्षण, हाँ, अनंत नवनव माधुर्यमयी लीलाओं की लहरियां और किशोर किशोरी समावृत अनंत सखियां ही सखियां। परस्पर सखियां चर्चा कर रही है। यह वर्तमान क्षण का स्वरूप है। पूर्ववत गत क्षणवत तन में विमुग्ध हो रही है चर्चा में। उन दोनों के मिलित प्रसंगों को तद्वत ही देखती हुई विमुग्ध हो रही है चर्चा में। यह गत क्षण ही वर्तमान तद्वत अनुभव में आ रहा है। जैसे मिले परस्पर गत क्षण, इस गत क्षण को भूलती हुई उसी प्रसंग में तन्मयता हो रही है। संकेत कर रही है प्रिय सखी की और प्रिय सहेली। बस गत क्षण मिलित समस्त प्रसंग दिख गए। इतना ही नहीं, दोनों ये सखी सहेली तन्मयी हो चुकी। प्रिय सखी ने कहा प्रिय सहेली से, अर्धोन्मिलित आमुग्ध लोचनों से निहारती हुई, तुमने देखा था नवीनोत्फुल्ल कमल विलज्जक नयन कमलों को गमन करते हुए? सत्य ही तुमने देखा है। तुम्हारी आंखें ही इनके चपल गति से तुम्हारे समक्ष निकट ही गमन करने का प्रमाण दे रही है। यह तो बताओ सखी, ईश्वर वे कहती कहती तन्मय बेसुध होने वाली को बाहों से आश्रय दिया एवं उस विमुग्ध मुख में एकटक अपलक रह गई। प्रिय सहेली ने गंभीरता देखकर समझ लिया था रहस्य को। नवीनोत्फुल्ल कमल की ओर आमुग्ध नयनों से डूबती हुई प्रिय सहेली से कहा था। नवीनोत्फुल्ल कमल की ओर आमुग्ध नयनों से डूबती हुई प्रिय सहेली से कहा था, तन में बेसुध होती हुई अर्धक्षण पूर्व की भांति कमल नयन, अर्धक्षण पूर्व की भांति कमल नयन मिलन में ही पुनः खो चुकी थी। कमलोन्मुख दृष्टि पड़ते ही समाये हुए को कमल में देख लेना, व उन्हें पूर्वत गमन निरत पा लेना, उन्हें देख लेना एवं इसे प्रत्यक्षवत विश्वास कर पूछ भी जो रही है उन्हें पूछना। गत क्षणवत ही मृत दिशा में रह जो गई थी, इसे कह दिया वर्तमान क्षण। ये बात संकेत करने की है। समाये हुए को कमल में देख लेना, वह उन्हें पूर्वत गमन निरत पा लेना एवं इसे प्रत्यक्षवत विश्वास कर पूछना। गत क्षणवत ही मिलित दिशा में रह जो गई थी, इसे कह दिया गत क्षण, इसे कह दिया वर्तमान क्षण। अपनी दिशा से अभिन्न तद्वत प्रिय सहेली को भी देख रही है, वह पूछ रही है, तुमने अवश्य ही उन्हें गमन करते हुए देखा है। गत क्षण मिलित ही मिल रहे हैं, जो इस वर्तमान क्षण के मिलित की तन्मयता में क्या कमल, क्या सरोवर, क्या उस वन्य पथ में उन्मुख आगंतुक प्रिय सहेली नहीं, अब तो संपूर्ण मन ही अनुभव में आ रहा है। पुनः मानो उनका मिलन हो रहा है। यही हो रहा अनुभव। मिले वो मिलते रह गए, चर हो अचर हो, सर्वत्र से सब ओर से वे ही जैसे मिले वैसे ही समीपतम दिख रहे हैं। आई हुई प्रिय सहेली में भी वे ही इससे मिलकर गमन किए ऐसा अनुभव करती है। एवं सहेली में मिलन विमुक्तता में देखती ही प्रिय सखी, एवं सहेली में मिलन विमुक्तता भी, सहेली में मिलन विमुक्तता भी देखती है प्रिय सखी। कहने की सर्वस्वसार बात यह है कि गत क्षण का व्यापक असीम एक छत्र मिलन ही मिलन का माधुर्य साम्राज्य है। वहां पर
जैसे किसी सखी ने परस्पर के श्रृंगार किए नाना प्रकार के पुष्पों को चयन किया, वह समीपवर्ती निकुंजों में गमन किया, जैसे तत्क्षण पुष्प सुगंधी महकती रही इसके गमन मात्र से, वैसे ही वर्तमान क्षण का स्वरूप है उनके गमन में उन्हीं की तन्मयता से गमन करते हुए दिखने का। उनकी तन्मयता में देखना यदि वर्तमान क्षण का स्वरूप कहें, यही तत्क्षण गतक्षण ही प्रत्यक्ष मिलन ही बनने वाला हो, तो वर्तमान क्षण का निर्णय कैसे किया जाए? वर्तमान गतक्षण ही तो है। उनकी तन्मयता में देखना यदि वर्तमान क्षण का स्वरूप कहें, यही तत्क्षण गतक्षण ही प्रत्यक्ष मिलन ही बनने वाला हो, तो वर्तमान क्षण का निर्णय कैसे किया जाए? वर्तमान गतक्षण ही तो है, ये जो वर्तमान गतक्षण ही तो है। रूप में रहती हुई रहना, रूप में रहती हुई रहना तन्मय विमुक्त दशा हो, यही पुनर्मिलन में तत्क्षण परिणित हो जाए। मतलब रूप में रहती हुई रहना तन्मय विमुक्त दशा हो, यही पुनर्मिलन में तत्क्षण परिणित हो जाता हो, तो वर्तमान क्षण गतक्षण ही तो है। वह रूप इसमें रहता हुआ ही रह रहा है कि गमन किया, वह रूप इसमें रहता हुआ ही रह रहा है कि गमन किया। गमन किया इसे कौन रूप में न रहती हुई देख सकेगी? गमन किया इसे कौन रूप में न रहती हुई देख सकेगी? गमन के बारे में पूछने वाली उस विमुग्ध चपल किशोर को अपने निकट से अपनी ओर आमुग्ध अवलोकन करते हुए गमन करते हुए उन्हें देख रही है। अपने निकट से अंगों से सम्यक अलंकृत उन्हें अपने में पाती हुई देखती हुई ही फिर अपनी ओर देखते हुए गमन करने वाले को देख रही है। देखना ही देखना बना हुआ है इसका रूप युक्त नैना, रूप समावृत नैना ही तो है। देखना ही देखना अपने अंगों में एवं समक्ष भी देखना, अपनी उन्मुक्ता में माधुर्यमयी चपल मुद्रा में गमन करते हुए देखना। देखना अपने में वो सामने, फिर रूप संयुक्ता ही तो अखंडतया परमंडित रह रही है। इसे गतक्षण को वर्तमान क्षण कैसे कहा जाए? वे ऐसी दिशा में ही जब कितनी स्फूर्ति से आकर मिले, वे ऐसी दिशा में ही जब कितनी स्फूर्ति से आकर मिले, इसकी सुधि ही रहने नहीं दिए, कल्पना ही करने नहीं दिए। ऐसी तन्मय विमुग्ध दिशा में जो तन्मयतया वे ही वैसे ही मिल रहे हैं और मिल चुके, वह तो रहती हुई रह गई। न कहीं गए, न कहीं से आए, न विलंब न अविलंब मिल जाने की बेकिंचित कल्पना। मतलब इस प्रिय सखी के लिए एवं प्रिय सहेली सहित अमित सखियों के साम्राज्य में न वर्तमान क्षण है न गतक्षण है कहने के लिए। गतक्षण वर्तमान क्षण के स्वरूप को संकेत करने इतना कह सकेंगे, श्री मुख पद्म से कुछ उन्होंने कहा। श्री मुख पद्म से कुछ उन्होंने कहा। तत्क्षण इस प्रिय सखी ने कुछ कहा प्रत्युत्तर में। विस्फारित नयन कमल इतना मनोमोहक दिखे कि वह रसोन्मदा भृंगी डूबी रह गई। श्रीमुख चंद्र में हास्य को अवलोकन करना ही प्रिय सखी का पूर्ण विश्वास ही हो जाना है कि मेरे वचनों से हास्य चंद्रिका चंद्रवदन में प्रशोभित हो गया। श्रीमुख चंद्र में हास्य को अवलोकन करना ही प्रिय सखी का पूर्ण विश्वास ही हो जाना है कि मेरे वचनों से हास्य चंद्रिका चंद्रवदन में परिशोभित हो गया। यही विश्वास है कि उनमें रहती हुई रहने की बातें हैं। उन्होंने कहा व इन्होंने सुना, यह एक ही क्षण की बातें हैं, सुसम्मिलित होकर ही। वे नयन कमल इसके ही तो मुख पर, फिर नयन कमलों में रसोन्मदा भृंगी होना एक ही क्षण की बातें हैं। मुख चंद्र को अपने मुख पर नैनों पर देखना एवं स्वयं ने कुछ कहा, इसीलिए हास्य सृजन की कल्पना होना एक क्षण की बात है। न गत न वर्तमान दोनों अन्योन्य मिलकर विकृत हो रहे हैं। दोनों का विकृत होना ही परस्पर से गत क्षण और वर्तमान क्षण के माने। कमलवदन अभी नैनों पर, इसके कपोल पर, इसके मुख पर हुआ नहीं, हाँ होने वाला ही है। कमलवदन अभी नैनों पर, इसके कपोल पर, इसके मुख पर हुआ ही नहीं, हाँ होने वाला ही है। इसकी वाणी सुनकर
श्रीमुख हास्य चंद्रिका से परिशोभित होने वाला ही है, वाणी उत्कंठित श्रवणों से सुनने वाली ही है। इसकी भ्रू नैनों की चापलिता में उनकी भी होने वाली ही है। उनका करकमल इसके कर में होने वाला ही है, इसकी बाह उसकी बाह में होने वाली ही है। दोनों आमुग्ध अन्योन्य अवलोकन करते हुए नृत्य करने वाले ही हैं। नूपुर पायलों से संगमित विकृत होने वाला ही है। यह होने वाला पहले ही दिख जाता है सखियों की दृष्टिमाला में, तत्क्षण उन दोनों को देखते हुए हो जाना, देखते हुए ही हो जाना, यह वर्तमान क्षण ही जो है। इसके गत क्षण का भान नहीं कि परस्पर में दशा जागृत जो हो रही है, इसे गत या गुजरा हुआ क्षण कह नहीं सकेंगे। सखियों की दृष्टिमाला में ही सर्वदा परस्पर की तन्मयता पूर्ण दशा में प्रत्यक्षवत मिलन होता ही रहता है। गत क्षण वर्तमान स्वरूप में कैद रहता है। सखियों की दृष्टि में ही अपनी दृष्टि व सखियों की दृष्टि में होकर दोनों को तन्मयतया प्रत्यक्षवत देखने का अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप, हाँ, गत क्षण व वर्तमान क्षण से ही। बातें सुनते हुए श्रीमुख की ऐसे ही सुनते रहने की अभिलाषा बनी रहती है। भ्रू नयन कमलों की चापलिता को देख वैसे ही देखते रहने की इच्छा बनी रहती है। देखते हुए देखते रहने की इच्छा, सुनते हुए सुनते ही रहने की इच्छा, क्या यही गत क्षण ही है, वर्तमान क्षण का स्वरूप नहीं? श्रीमुख पद्म को देखते हुए रहने की इच्छा, देखते हुए सुनते हुए रहने की इच्छा बनी इसलिए रहती है कि यह कार्य एक साथ संभव सा अनुभव हो नहीं पाता। सुनते हुए देखने की इच्छा इसलिए बनी रहती है, सुनने पर देखना बनता नहीं। देखते हुए सुनना कदापि संभव सा दिखता नहीं, मानो कभी देखा ही नहीं गया, न कभी सुना ही गया, न गत क्षण न वर्तमान क्षण ही। देखते ही देखते रहने की, देखते हुए भी देखते रहने की इच्छा, सुनते ही सुनते रहने की, सुनते हुए भी सुनते ही रहने की इच्छा, स्पर्श होते ही स्पर्श करते ही स्पर्श करते रहने की, स्पर्श करते हुए भी स्पर्श करते ही रहने की इच्छा, पान करते ही पान करते रहने की, पान करते हुए भी पान करते ही रहने की इच्छा, रसोन्मत्त होते रहने की, उन्मत्त होते हुए भी रसोन्मत्त ही होते रहने की इच्छा, समीपतम होते रहने की, समीपतम होते हुए भी समीपतम ही होते रहने की इच्छा, सब कुछ होते ही रहने की, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी न हो पाने की लालसा इच्छा का तीव्रतम अंतरंगतम स्वरूप है। देखते हुए सुनते रहने की, देखते हुए सुनते रहने की, सुनते हुए देखते रहने की, संश्लिष्ट हुए देखते रहने की, देखते हुए संश्लिष्टता अनुभव सहित सुनते रहने की, देखते हुए सुनते हुए रसपान करने की, रसपान करते हुए पूर्ण संश्लिष्टता की, सुनते हुए उन्मत्त हुए देखते रहने की, देखते हुए रसोन्मत्त समीपतमता की, देखते हुए रसोन्मत्त समीपतमता की, सुनते देखते उन्मत्त होते हुए समीपतम होते हुए, सब कुछ होते हुए कुछ भी न होने की अपूर्णता में तृप्ति, लालसा, तीव्र इच्छा का रहस्यमय स्वरूप है। समलंकृत मयूर चंद्रिका को, नाना पुष्प कलिकाओं को, लहरान्वित अलकावलियों को, अलक मंडित विशाल समुज्वल भाल को, नील छविमयी कमनीय सुपुष्ट गोल कपोलों को, अलकों मध्य कोमल ग्रीवा को, नासिका शोभित मुक्तामणि जटित बुलाक को, पद्ममुख को, स्मृतियुक्त पद्ममुख को, हास्य चंद्रिका परिवेष्टित इंदु बदन को, आकर्ण पूर्ण विस्फारित कमल विरज्जक हास्यमय लोचन कमलों को, कोमल नील कांति से आलोकित उद्भासित कपोलों में, समलंकृत हास्य सुधा रस वर्षित संपूर्ण वदन चंद्र को आपलक आमुग्ध नैनों से देखते हुए, संपूर्ण श्रीमुख को आंखों में भरकर समाकर न देख पाने की वेदना, असहनीय इच्छा मूल अनुरंजित रहती है। अपलक आंखों से आमुग्ध देखते हुए चंद्रवदन से सुन लेने का पूर्ण विश्वास, कृति से पूर्ण स्वीकृति शायद ही संभव कभी होगी। यही आंखों का निर्णय वेदनापूर्ण संग बनाए रहता है। देखते हुए सुनना
सुनते हुए देखना असंभव सा ही रहता है। आंखों में डूबते हुए वदनेन्दु सुधा सिंधु रस में खो जाते हुए निकटतमता, सर्वांग संश्लिष्टता भी कभी हुई थी, इसका किंचित भी किसी रोम में विश्वास संभव कदापि हो नहीं पाया। यही निर्णय वेदनापूर्ण था। इसी निर्णय को वेदना ने कराया अनुभव, लालसा ने अनुभव कराया। इच्छा का मूल अंतरंगतम स्वरूप इस दशा से प्रकट अनुभव हो रहा था। श्रीमुख कमल को देखना, श्रीमुख कमल को देखना आंखों के सामर्थ्य से बाहर मालूम पड़ रहा है। जहां पर हुई टिकी अटकी रहती है वहीं, फिर वहां से फिरती नहीं। फिरना अन्यत्र अलग माने वहीं उसी प्रांत में मुखचंद्र में ही रहती हुई रहना भी बन नहीं पा रहा है। एक साथ संपूर्ण चंद्रमुख में आंखें हो नहीं पाएंगी। यही आंखों में वेदना निर्णय के स्वरूप में बनी रहती है। संपूर्ण शशिवदन में होने की लालसा को, संपूर्ण शशिवदन में होने की लालसा को अखंडतया समलंकृत कर रखने वाला यह वदन चंद्र जो है, सम्यक संश्लिष्ट होकर भी, संयुक्त होकर भी, अंकित अलंकृत प्रतिबिंबित विचंबित होकर भी कभी भी होने का भान ही जो करा नहीं पाता, फिर क्या वेदना का मूल कारण, वेदना ही मूर्तिमान ये वदन चंद्र नहीं? देखा भी नहीं गया सम्यक, देखा भी नहीं गया। सम्यक शब्द तृप्ति को लेकर संपन्नता से युक्त होकर भी कदापि श्रवण गोचर हो नहीं हुआ। देखा भी नहीं गया सम्यक शब्द तृप्ति को लेकर संपन्नता से युक्त होकर भी कदापि श्रवण गोचर ही नहीं हुआ। देखी गई लालसान्वित अतृप्तिमयी वेदनामयी दशा, इसी दशा में न किसी सहेली सखी को देखा, न सुधी ही रही उसे। सब कुछ को भुला देने वाला वह सब कुछ उसके लोचनों में वेदना के लालसा के अखंड अतृप्ति के अपने अभिनव सौंदर्य माधुर्य स्वरूप से अपने सर्वांग सर्वावयों तनु रोम रोम से लपेट में लेता हुआ अपने अरुणाल सुधा सिंधु में डुबो रख रहा था। सब कुछ को भुला देने वाला वह सब कुछ मैं सर्वस्व उसके लोचनों में वेदना के लालसा के, वेदना के लालसा के अखंड अतृप्ति के अपने अभिनव सौंदर्य माधुर्य स्वरूप से अपने सर्वांग सर्वावयों तनु रोम रोम से लपेट में लेता हुआ अपने अरुणाद्र सुधा सिंधु में डुबो रख रहा था। देखा जा रहा है प्रत्यक्ष साक्षात सन्निकट प्रांत में, पर मानो नहीं। आंख भरकर हाँ अपलक आमुग्ध देखा जा रहा है सहज, सामान्यता ही। आंख भरकर हाँ अपलक आमुग्ध देखा जा रहा है सहज, सामान्यतया ही, पर मानो नहीं। आंखें रूप सुधा रस पान कर रही हैं, करकमल में हाथ है, अंगुलियां कोमल करकमल अंगुलियों में उलझी हुई है। श्रीअंग तनु से संस्पर्शित है, नील महोज्वल श्रीमुख है, मुख संश्लिष्ट, उस मुखीय सौरभान्वित श्वास निश्वास भी संस्पर्शित है उस निकटवर्ती मुख से। कमनी नील कांति लहरी उस पर हो रही है लहरान्वित समालिंगित, परंतु मानो नहीं। देखा जा रहा है प्रत्यक्ष साक्षात सन्निकट प्रांत में, पर मानो नहीं। आंख भरकर हाँ अपलक आमुग्ध देखा जा रहा है सहज, सामान्यतया ही, पर मानो नहीं। आंखें रूप सुधा रस पान कर रही हैं, करकमल में हाथ है, अंगुलियां कोमल करकमल दलांगुलियों से उलझी हुई है, श्रीअंग तनु से संस्पर्शित है, नील महोज्वल श्रीमुख है, मुख संश्लिष्ट, उस मुखीय सौरभान्वित श्वास निश्वास भी संस्पर्शित है उस निकटवर्ती मुख से। कमनी नील कांति लहरी उस पर हो रही है लहरान्वित समालिंगित, परंतु मानो नहीं। नहीं देखा गया कभी सम्यक अंग संयुक्त होने का स्वप्नवत मानो हो पा रहा है। देखा जाना, स्पर्शित होना, हाँ असाधारणवत असामान्यवत, कमल पत्र में जैसा जलकण बिंदु स्पर्शित ही नहीं, वैसे ही देखकर भी, होकर भी, स्पर्शित होकर भी, पान कर भी हो नहीं पाया किंचित भी। देखा गया क्या? इस शब्द ने प्रत्युत्तर को सुना ही नहीं। देखा गया क्या? इस शब्द ने प्रत्युत्तर को सुना ही नहीं, इसलिए क्या यह शब्द बनाए रहता है। यदि देखा भी संपूर्ण श्री मुख पद्म को, कहने रचना में किंचित भी उस पद्ममुख श्री के बारे में कहने सामर्थ्य ही नहीं रहता। देखा गया क्या? इस शब्द ने प्रत्युत्तर को सुना ही नहीं, इसलिए क्या यह शब्द बनाए रहता है।
यदि देखा भी संपूर्ण श्री मुख पद्म को, कहने रचना में किंचित भी उस पद्म मुख श्री के बारे में कहने सामर्थ्य ही नहीं रहता। इसलिए उस समय मिलन प्रसंग में रसास्वादन की दशा में मौन विमुग्ध रह जाती है रचना। देखा गया अवश्य, देखा अवश्य गया, सर्वस्व को देखा किंतु कह नहीं सकी रचना। एक एक श्रृंगार भी वे हैं, एक एक श्रृंगार भी वे हैं। वह श्री पद्ममुखी है। शिख चंद्रिका से चरण कमल नकमण चंद्रिका तक प्रत्यंग शोभा, प्रत्येक अलंकार की शोभा, हाव भाव कटाक्ष से, मंद स्मृति से, हास्य से उनके स्वयं की शोभा, हाव भाव हास्य भाषण मौन मुखश्री की शोभा, सैन्य संकेतों की विलक्षणता, वचन विभूषित चंद्रवदन से, सैन्य संकेतों से, स्मित हास्यावलोकन से, भ्रू चापल्य गति से उस श्रीमुख की शोभा सुषमा। श्रीमुखाम्बुज माधुरी सुधार सिंधु का जन्मस्थल, शोभा आभा सौंदर्यमय संकेतों की, वचनों की, हास्य लहरियों की, लहरियों में लहरान्वित, पर वह मुखपद्म ही, माधुरी सुधा सिंधु ही लहरियों में लहरान्वित अनुभव में आता है। अनुभव में आता है, पर अनुभव सम्यक न हो पाने की लालसा को परमंडित रखा करता है। अनुभव में आता है, पर अनुभव सम्यक न हो पाने की लालसा को परमंडित रखा करते हैं वे। अनुभव माने वे प्यास, लालसा, हाँ लहरियां, लहरियों में माधुरी सुधा सिंधु ही लालसा का अंतरंगतम स्वरूप रहस्य है। रूप देखा गया, आंखें रूप के साथ रहती ही हैं। बिना आंखों के रूप नहीं देखा गया, देखती ही रही आंखें। जब से रूप तब से आंखें ही थी। रूप कहते आंखें इसलिए देखती गई, होती गई साथ रूप में। रूप कहते ही आंखें इसलिए देखती गई, होती गई साथ रूप में। रूप सुनते ही, रूप सुनते ही इस ढंग से सुनने में देखना भी ऐक्य है। देखना रूप को रूप ने ही प्रत्यक्ष अनुभव के साथ प्रमाणित किया। रूप ने आंखों को न जाने कब से देखते रहने को ही, अपने अनुभूत रसिकता को ही, रसलुब्धता को ही, रसोन्मत्तता को युक्त विमुग्धता को ही प्रमाणित कर दिया तद्वत दशानुभव के साथ। रूप सुनते ही इस ढंग से सुनने में देखना भी ऐक्य है। देखना रूप को रूप ने ही प्रत्यक्ष अनुभव के साथ प्रमाणित किया। रूप ने आंखों को न जाने कब से देखते रहने को ही, अपने अनुभूत रसिकता को ही, रसलुब्धता को ही, रसोन्मत्तता युक्त विमुग्धता को ही प्रमाणित कर दिया तद्वत शानुभव के साथ। कह नहीं सकते, न इसके वहां पर निर्णय करने अवकाश था कि कब से। देखने में सुनना, सुनने में देखना ऐक्य रहता ही है, अभिन्न ही है। माने देखने की इच्छा से पूर्व, इच्छा होने से भी पूर्व देखना ही सिद्ध होता है। इच्छा केवल न रहती हुई रूपैक्यता को ही प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। इच्छा तीव्र रूप वाली लालसा रूप वाली अतृप्ति की वेदना रूप में परिणत इच्छा जो है। देखते हुए देखना, सुनते हुए को देखते हुए को देखना, सुनते हुए को सुनना, प्राप्त को पाना, संश्लिष्टता को पूर्वत अनुभव करना। हाँ, देखने की इच्छा से पूर्व से ही रूप की सन्निकटता सिद्ध होती है। आंखों से विचुंबित रहना रूप का जैसे स्वभाव है, वैसे आंखों को पहले से देखते रहने का ही स्वभाव सिद्ध हो गया। रूप के बारे में कुछ भी सुनने के बाद देखना, सुनने की विशेषता का होना संभव ही नहीं है। बिना सुने ही रूप को सहज देखने का स्वभाव ही आंखों में है, या आंखों का है। रूप के बारे में कुछ भी सुनने के बाद देखना, सुनने की विशेषता का होना संभव नहीं है। बिना सुने ही रूप को सहज देखने का स्वभाव ही आंखों में है, या आंखों का है। आंखों में स्वभाव रूप ही बना हुआ है, इसीलिए रूप को समीपतम समक्ष देखना सहज बना हुआ है। आंखों में स्वभाव जो है वही रूप की निकटता है, समक्ष रूप ही जो है। सुनकर देखने की बात अपनी स्वाभाविकता ही नहीं, इस नहीं को बनाए रखने का कारण स्वयं ही है। अन्य इच्छाएं, अन्य आवश्यकताएं,
अन्य के प्रति आसक्ति ममता ही अस्वभाव का कारण है। इसीलिए अपनी मूल इच्छा, मूल आवश्यकता, मूल नित्य अपेक्षित प्रति आसक्ति ममता मूल स्वभाव ही है जो अनुभव हो नहीं पा रहा है। अन्य इच्छाएं, अन्य आवश्यकताएं, अन्य के प्रति आसक्ति ममता ही अस्वभाव का कारण है। इसीलिए अपनी मूल इच्छा, मूल आवश्यकता, मूल नित्य अपेक्षित प्रति आसक्ति ममता मूल स्वभाव ही है जो अनुभव हो नहीं पा रहा है। सब कुछ है समक्ष, समीपतम, पर नहीं है उसकी अन्योन्मुखी दृष्टि में। अन्य की इच्छा, प्यास, आसक्ति से पूरित समाई हुई दृष्टि में यदि एक तरफ से नहीं हो तो वह वही है। आंखें उन्मुख सन्मुखी हो, केवल उनकी हो, तो अन्यत्र है ही नहीं, रहेगी नहीं। अब नहीं को कदापि स्वीकार कर ही नहीं सकी आंखें। कारण, हाँ कारण ही तो है, कारण, हाँ कारण की ही तो है आंखें पूर्व से ही। पहले नहीं थी, अब हो गई। इस प्रतिकूल परस्पर विरोधी बातों का निर्णय के विलंब को, पहले नहीं थी अब हो गई, इस प्रतिकूल परस्पर विरोधी बातों का निर्णय के विलंब को, अनुभवहीनता के क्षणों को आंखें चाहती नहीं। चाहती क्या नहीं, जानती भी नहीं। पहले से जाने कब से रूप में ही आंखें सर्वदा से रहने का अनुभवी रसिक है। सरोवर में ही आंखें, मुखपद्म सरोवर में ही संग ही आंखें अपने को अपलक आमुग्ध डूबते हुए सानुभव करते रहने के अनुभव में रहती है। सार संकेत समझाने के लिए ही देखना आंखों के सर्वस्व निधि प्राण भूषण कमल नयन को ही तो, सार संकेत समझाने के लिए ही कि देखना आंखों के सर्वस्व निधि प्राण भूषण कमल नयन को ही तो। आंखों के जो हैं अपने देखना स्वाभाविक तो है। देखते हुए सम्यक निकटतम प्रांत में न देख पाने की प्यास और अच्छी तरह अधिक से अधिक देख पाने की उत्कंठा, लालसा समलंकृत रहती है आंखों में। देखना अपलक आमुग्ध होकर, रूप रसुदा पान करना ही आंखों को आंखें होने की सफलता, संपन्नता एवं परिपूर्ण सुंदरता है। परंतु यह शब्द श्री कमल नयन की समीपता को अविलंब सहज सत्वर अनुभव करने के सौभाग्य से वंचित होने की अस्वाभाविकता को, दुर्दशा को प्रकट कर रहा है। देखना अपलक आमुग्ध होकर रूप रस सुधा पान करना ही आंखों को आंखें होने की सफलता, संपन्नता एवं परिपूर्ण सुंदरता है। परंतु यह शब्द श्री कमल नयन की समीपता को अविलंब सहज सत्वर अनुभव करने के सौभाग्य से वंचित होने की अस्वाभाविकता को, दुर्दशा को प्रकट कर रहा है। इस कमल नयन के बारे में सर्वांतरतम अपनी अनुभूत बातें होने पर भी समझाना पड़ रहा हो तो समीपतम श्री प्रीतम से बिल्कुल वंचित है। प्राप्य है निकट समक्ष, किंतु आंखों को कमल लोचनों के बारे में समझाया जा रहा है। आंखों की मूल इच्छा ही इनकी है। यदि इस इच्छा को मूल मन से अनुभव नहीं करेंगे तब तक सन्मुख मुख कमल से आंखें वंचित ही रहेंगी। मूलेच्छा मनोमूल, सर्वेंद्रीय मूल, अनुरंजित वर्तमान है ही। इसे सहज अनुभव करने, पहले से उपस्थित अपनी ओर मिलनोत्कंठा से अवलोकन करने वाले श्री कमल नयन से तत्क्षण मिलने में विलंब के कारण स्वयं नहीं बनना चाहिए। सार संकेत अपनी ही देरी हो रही है समझने में, अपने ही कमल नयन को सहज देख पाने में, समझने के स्वरूप से, सम्यक ज्ञात स्वरूप ज्ञान से अनभिज्ञता ही हो रही है, विलंब हो रहा है। न समझने में अज्ञात स्वरूप ही तो व्यक्त हुआ, न समझने में अज्ञात स्वरूप ही तो व्यक्त हुआ, जो अभी अपना हो नहीं पाया, स्वीकृत मन से अभी तक नहीं हुआ है। मनोमूलेच्छा पाने की समुत्कंठा तथा पाकर पूर्ण होने की संश्लिष्ट माधुर्य दिशा मनोमूल मन की होने पर भी समझाना पड़ रहा हो तो यही देरी, अज्ञानता व देरी में अपने कमल नयन को कल्पना करने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिनसे मिलने की इच्छा है, त्वरा है, आतुरता है, ललक है, मन सर्वेंद्रीय एक है इस मिलनोत्कंठित दिशा में, क्या इस दिशा में पूर्ववत मिलित विचुंबित को देखते हुए प्राप्त क्षण पूर्व के संश्लिष्ट असुरणीय सुख में कृत हास्य युक्त वार्ता में तन्मयता पूर्वक रहते हुए प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए ही नहीं रहना चाहिए। हाँ, गतक्षण प्राप्त को पूर्ववत तद्वत पाने की इच्छा, व्याकुल दिशा,
लालसामयी दशा में होकर पूर्वत देखता हुआ पा लेना है। यही इच्छा का यथार्थ व्याकुलता का लालसा का स्वरूप है, जो प्रीतम से अभिन्न रहता है। गतक्षण प्राप्त को पूर्वत तद्वत पाने की इच्छा व्याकुल दशा लालसामयी दशा में होकर देखता हुआ पा लेता है। यही इच्छा का यथार्थ व्याकुलता का लालसा का स्वरूप है, जो प्रीतम से अभिन्न रहता है। देखने मिलने की इच्छा में इस स्वेच्छा से पूर्व भी तथा पश्चात भी वे समीपतम अनुभव में आते ही रहते हैं, रहा ही करते हैं। ऐसे सतत भ्राजमान विमुग्ध विदग्ध की मिलनेच्छा के स्वरूप रहस्य से अनभिज्ञता क्यों हुई, वैसी इच्छा उत्कंठा लालसा क्यों नहीं होती? यह प्रश्न अवश्य ही महत्वपूर्ण सा लगता है, पर यह प्रश्न भी सतृषलोचन कमलों से सत्वर मिलने में आवरण ही है। विचारणीय एवं अविलंब समझने का विषय भी तो यही है कि कमल नयन के सिवा, हाँ, यह सिवा शब्द मिलन मधुर रसमय मार्ग में श्रवण गोचर नहीं हुआ, किंतु कल्पित इस शब्द को ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ रहा है। विचारणीय एवं अविलंब समझने का विषय भी तो यही है कि श्री कमल नयन के सिवा, हाँ, यह सिवा शब्द मिलन मधुर रसमय मार्ग में, मिलन माधुर्यमय रसमय मार्ग में श्रवण गोचर ही नहीं हुआ, किंतु कल्पित इस शब्द को ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ रहा है। सिवा माने कुछ भी नहीं, किंतु कल्पना तो है। इसे कल्पना है ऐसा समझना भी तो पर्याप्त है तुरंत प्रत्यक्षानुभव में आने के लिए। प्रपंच मतलब प्रपंच 5 विषयों का शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध जो है, यही तो मन के विषय बने हुए हैं। जब तक यह प्रश्न न संबंधित कर दें कि किसका शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, जब तक यह प्रश्न न संबंधित कर दें कि किसका शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, तब तक ही तो कल्पना के लिए अवकाश रहेगा। जिस अवकाश के लिए भी जहां गुंजाइश नहीं, बिना इस प्रश्न को संबंधित किए ही 5 प्रकार के विषयों की इच्छा यदि मन में हो, तो एक विषय की इच्छा मन में रहकर अन्य सभी विषयों की भी इच्छा तत्क्षण बनी रहती है। अमुक की यह बात है, उदाहरण में अमुक की यह बात है, हाँ, तत्क्षण उस अमुक के रूप भी, संस्पर्शित सुख भी, रस सुगंध भी, सब कुछ वहां पर है ही, हाँ, आ ही गए। अपने जो नहीं वह कल्पित सब कुछ के रहते हुए भी इच्छा रहती है। जब प्रश्न संबंधित हो जाए किसकी इच्छा, तो प्रत्युत्तर पूर्ण नित्य अखंड नहीं होने से माने संसारी इच्छा व्यक्तिगत संबंध जनित सुख की आसक्ति ममता ही तो है वह। फिर इसे प्राप्त कर मन सुखी आनंदित पूर्ण निरूपण नहीं होने की वेदनाग्रस्त रहता है। अपने जो नहीं वह कल्पित सब कुछ के रहते हुए भी इच्छा रहती है। जब प्रश्न संबंधित हो जाए किसकी इच्छा, तो प्रत्युत्तर पूर्ण नित्य अखंड नहीं होने से माने संसारी इच्छा व्यक्तिगत संबंध जनित सुख की आसक्ति ममता ही तो है वह। फिर इसे प्राप्त कर मन सुखी आनंदित पूर्ण रूपेण नहीं होने की वेदनाग्रस्त रहता है। पूर्ण नित्य नवनूतन श्री कमल नयन अपने हृदय निधि की मिलने इच्छा, अपने हृदय निधि की मिलने इच्छा मनोमूल अनुरंजित जो थी जागृत हो गई। ऐसा होना स्वभाव था। इसमें प्रमाण अपने अवांछित अपूर्ण अनित्य सौख्य सौंदर्य आनंद आराम आदियों से वेदनाग्रस्त रहना ही। इस इच्छा के जागृत होने के माने ही यह सम्यक समझ में आना, सुनिश्चित होना ही कि संसार अपूर्ण है, दुख का कारण है। मैं संसारी रहकर पूर्ण कदापि हो नहीं सकूंगा, संसारी रहकर मैं कदापि पूर्ण हो नहीं सकूंगा। मैं संसार के लिए नहीं, इस निर्णय के साथ उनकी उन्मुक्ता में ही नहीं, अपितु गतक्षण की मिलन तन्मयता में पुनः मिलन लालसा जागृत हो गई। एकमात्र परम सुंदर से मिलने की इच्छा, एकमात्र परम सुंदर से मिलने की इच्छा लीला चर्चा से समाकर्षण से प्रभाव से मनोमूल में जो थी जागृत हो गई। एकमात्र परम सुंदर की इच्छा लीला चर्चा से समाकर्षण से प्रभाव से मनोमूल में जो थी जागृत हुई।
जागृत ये इच्छा अपने अभीष्ट के साथ ही अनुभव में आई। पूर्ववत ही दिखते गए समीपतम आंखों का भूषण कमल ने। अपने अभीष्ट के साथ ही अनुभव में आई। एकमात्र परम सुंदर से मिलने की इच्छा लीला चर्चा से, समाकर्षण से, प्रभाव से मनोमूल में ही जो थी जागृत हुई। जागृत ये इच्छा अपने अभीष्ट के साथ ही अनुभव में आई। पूर्ववत ही दिखते गए समीपतम आंखों का भूषण कमल नयन। हृदय से इच्छा का जागृत होना, समक्ष उनका नयन पथ में होना, एक साथ तत्क्षण का मधुर समागम का अनुभव ही रहता है। हृदय से इच्छा का जागृत होना, समक्ष उनका नयन पथ में होना, एक साथ तत्क्षण का मधुर समागम का ही अनुभव रहता है। इसीलिए एकमात्र अद्वितीय इसी इच्छा का ही साम्राज्य मन में होना अपेक्षित है, आवश्यक है। कारण अन्य सांसारिक समस्त इच्छाओं के साथ इस मिलन की इच्छा भी जो रहती है, ऐसी इच्छा की विशेषता नहीं है, महत्व ही नहीं है। अनपेक्षितों में रहते हुए अपेक्षित की इच्छा का कोई मूल्य या महत्व नहीं है। हाँ, उन्हीं में रहते हुए उन्हीं में सम्यक हो न पाने की लालसा, सम्यक देखते हुए भी बना रहना, इस अभीष्ट का अद्वितीय आमुग्ध साम्राज्य ही बने रहने का मन का अकथनीय स्वरूप है। देखना देखते हुए भी बना ही रहता है। उस मुख पद्म से सुनते हुए भी देखना बना रहता है। उन्होंने क्या देखना देखते हुए भी बना रहता है। उस श्रीमुख पद्म से सुनते हुए भी देखना बना ही रहता है। क्या कहा? कुछ अवश्य ही कहा था। यो सोचती हुई भी चकित विमुग्ध वह श्रीमुख को देखती ही रहा करती है। रहस्यमयी अनुभव की बात समझने की यही, देखते हुए देखते रहने की तीव्र लालसापूर्ण दिशा में कुछ भी उस मुख से सुन नहीं सकने की वेदनामय हृदय से उस मुखाम्बुज को देखती हुई वहीं कहीं जो रहती है, यही मन का स्वरूप है। देखने की इच्छा जैसे उस मुख को देखते हुए रहती है, तीव्र लालसा से देखते हुए भी देखते रहने की इच्छा समुत्कंठा लालसा बनी रहती है, वहीं की वहीं मुखारविंद में रहती है। वह वैसे ही मन का वही एकमात्र अनुपम अद्वितीय साम्राज्य ही रहना चाहिए। पुनः सार समझने का विषय यही कि ध्येय, प्राप्ति, गंतव्य, परिणाम अपना प्रतिक्षण प्रतिपग पर परिवेष्टित है। सार समझने का विषय यही कि ध्येय, प्राप्ति, गंतव्य, परिणाम अपना प्रतिक्षण प्रतिपग पर परिवेष्टित है। एक दूसरे की प्राप्ति माने सामीप्यता, अपनी स्थिति, अपना अभिनिवेश, अवकाश, ध्यान, वर्णन, साधन, उपासना, प्रयत्न, प्रयास से परे अतीत अपने प्रीतम का सहज स्वभाव से मिलन। प्रीतम की उपस्थिति ही अपनी स्थिति, अपना अवकाश, स्वाभिनिवेश। प्रीतम अपने से होकर ही, अपनी विशेषता से, प्रमुखता से ही, अपनी प्रीति विवशता से ही आधीन विमुग्ध श्री प्रीतम है। अपने प्रीतम प्रतिक्षण विमुग्ध आधीन दिखते रहने वाले न जाने कब से फिर ध्यान करना, वर्णन करना, पाने के लिए साधन करना, यह कैसी उटपटांग बातें हैं। समीपतम, समक्ष, सतत, निरंतर, प्रतिक्षण इत्यादि शब्द श्री प्रीतम को ही संकेत निर्देश कर रहे हैं। इत्यादि शब्दों में ये शब्द ही वे हैं। इन शब्दों में शब्दों के रहस्य व महत्व अपने प्रीतम किशोर के सर्वांतरतम मधुरिम संबंध से पृथक सुदूर शशि मिथ्या कल्पित स्थल में होना ही समीपतम प्रीतम से चिरकालीन अनिभिज्ञता है, विमुक्ता है। अनावश्यकता अपने लिए जो नहीं, इस नहीं को नहीं है, यही सुदृढ़तया निर्णय करना चाहिए। तत्क्षण तक गुजरे हुए अपूर्ण, निरर्थक, निरुद्देश्यमय जीवन को गंभीरता से देखते हुए यदि इस नहीं को कृत अनुभव के साथ सम्यक निर्णय करते तो वास्तविक जो है इसकी समुपस्थिति का बिना साधन प्रयत्न प्रयास के अनुभव हो जा। पहले से ही समुपस्थित सर्वदा निधि श्री कृष्ण का अवलोकन, तो पहले से ही समुपस्थित सर्वस्व निधि श्री कृष्ण का अवलोकन अपने नैनों पर से आवरण हट जाने से ही संभव है। पहले से ही समुपस्थित सर्वस्व निधि श्री कृष्ण का अवलोकन
अपने नैनों पर से आवरण हट जाने से ही तो संभव है। नहीं का आवरण दूर हुआ, नहीं का आवरण दूर हुआ, निरावरण हो गया, यह सम्यक ज्ञात हो गया। इसे पुनरावृत्ति न करने से, पुनः अवकाश न देने से ही नहीं का केवल कल्पना आवरणी था, नहीं तो वाम पर महोज्वल कोमल नील सुवासित मुजावरण ही अपने को लेने प्रस्तुत था। बिछुड़े हुए श्री प्रीतम का ही वर्णन है, बिछुड़े हुए श्री प्रीतम का ही वर्णन है, न कि केवल श्रवणीय शाब्दिक वर्णन। वर्णन मिलन ही आंखों का भूषण श्री कमल नयन वर्णन, वर्णन मिलन ही आंखों का भूषण श्री कमल नयन ही का वर्णन। सहज स्वभाव से मिलना वर्णन के माने रहस्य वर्णन का। श्री कृष्ण सौंदर्य का वर्णन अपनाने का अपने मन का ही वर्णन है। कमल नयन का वर्णन अपनी आंखों की शोभा का वर्णन है। कमल नयन का वर्णन अपनी आंखों की शोभा का ही वर्णन है। वर्णन श्री कृष्ण का, वर्णन श्री कृष्ण का अपने स्वरूप संयुक्त ही वर्णन है। प्रमाण, जब श्री कृष्ण सौंदर्य का वर्णन हुआ, आंखें भी संग हो चुकी। पहले से रूप के साथ अपनी आंखें नहीं होती तो पुनः वर्णन करती क्यों हो जाती? पहले से रूप के साथ अपनी आंखें नहीं होती तो पुनः वर्णन करती क्यों हो जाती हैं? आंखों में आकर ही वे कमल नयन है। जब से आंखें तब से वे कमल नयन।